तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहारी सावरे, बलिहारी सावरे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहारी सावरे, बलिहारी सावरे। तेरे चाल बड़े मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे चाल बड़े मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे पाँवों की पैजनिया पे, तेरे पाँवों की पैजनिया पे, बलिहारी सांवरे, बलिहारी सांवरे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति का एक मैथ बताने वाला हूं, जो बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में पूछते रहता है और लगभग हर एक वर्ष में इस क्वेश्चन को डालते रहता है। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो 1-2 साल के डिफरेंट में जरूर पूछता है। तो चलिए आइए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो कैसे बनाइएगा वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये और भी प्यारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखिए, एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है, बिंदु ए -5,4 और बिंदु बी 7,-8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। यानी कह रहा है कि एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है और इसका जो मध्य बिंदु है उसका नियामक बताना है। जैसे ये जो ए दिया हुआ, ए का जो वैल्यू दिया हुआ, ये बिंदु ए का नियामक है और ये जो बिंदु बी दिया हुआ ये बिंदु बी का नियामक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो एक और बिंदु है उस बिंदु का नियामक ज्ञात करना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग बनाने के पहले सोल्व लिख दीजिएगा। चलिए, तो ये सबसे पहले हम आपको सोल्व लिख दिए। अब आपको जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 2 है तो 2 बिंदु ले लेंगे। एक यहां पर हम बिंदु ले लिए और एक बिंदु यहां पर हम ले लेते हैं, एक बिंदु हम यहां पर ले लिए। ये देखिए 2 बिंदु आप लोगों को नजर आ रहा होगा और ये दोनों बिंदु को हम मिला करके एक रेखा बना लेते हैं। देख लीजिए, ये दोनों को मिला दिए हैं, है ना। अब कह रहा कि बिंदु ए, अब ए का जो नियामक है वो डाल लीजिए। यहां पर पहले हम ए लिख लेते हैं, ये हो गया ए, और ए का जो नियामक है यानी वो कितना है, -5 और 4 है ए का नियामक। और बी का नियामक क्या दिया हुआ वो देख लीजिए, यहां पर बी है और बी का जो नियामक है वो दिया हुआ है 7,8, 7,-8 दिया हुआ है, ये देख लीजिए। ठीक है, हम दोनों का नियामक लिख दिए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी का। अब कहा क्या रहा क्वेश्चन में कि बिंदु ए -5,4 जो नियामक है और बिंदु बी जिसका नियामक 7,-8 है को मिलाने वाली रेखाखंड, ये जो रेखाखंड ये मिला रहा, आप देख पा रहे हैं कि ये रेखाखंड क्या कर रहा, इन दोनों बिंदुओं को मिला रहा। तो इन दोनों बिंदुओं के जो मध्य में है, तो मध्य मतलब बीच में हम एक बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहां पर एक मध्य बिंदु ले लिए, ठीक है, और इस मध्य बिंदु का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी है तो यहाँ सी भी दे सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है हम यहाँ पी दे रहे हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु P का क्या कह रहा था वो देख लीजिए, मध्य बिंदु P का, यहां पर P तो कह नहीं रहा था, सिर्फ कह रहा था मध्य बिंदु का नियामक, तो हमने लिया मध्य बिंदु P। तो अब समझिए कि P का नियामक ज्ञात करना है। तो नियामक 2 वैल्यू में होता है, आप सबको पता होगा कि नियामक जो होता है 2 वैल्यू में होता है। तो वो 2 वैल्यू कौन कौन होता है, एक होता है x और दूसरा होता है y। ठीक है, एक होता है x और दूसरा क्या होता है, y होता है। अच्छा, पहले से अगर 2 बिंदु दिया हुआ हो और इन दोनों बिंदु का नियामक हो तो इसको आप क्या लिख लीजिएगा, ये जो पहला वैल्यू है ये x है और ये y है। यहां पर भी देखिए ये x है और ये y है। अब थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होगा कि यहां भी xy और वहां भी xy, इसीलिए किताब ने क्या किया है या फिर जितने भी गणितज्ञ हैं उन्होंने क्या किया है कि इसको x1 और y1 बना लिया और इसको क्या बना लिया, x2 और y2। ठीक है, यानी यहां पर जो बिंदु ए का नियामक है वो x1 और y1 है और बिंदु बी का जो नियामक है वो है x2 और y2। ठीक है, और अब क्या करना है हमें कि मध्य बिंदु P का नियामक निकालना है। तो अब देखिए एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इतना तक जो समझे होंगे, तो हमें निकालना क्या है वो देख लीजिए। तो हमें निकालना है मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु के नियामक के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए।
है ना, जो कह रहा क्वेश्चन में वही लिखेंगे हम। तो हमें निकालना मध्य बिंदु का नियामक, तो यहां लिखिए मध्य बिंदु का नियामक निकालना था। लेकिन हम अपने खुद से जब बना रहे हैं हम लोग, तो हम क्या लिखे हैं कि मध्य बिंदु का जो हम माने हैं, मध्य बिंदु जो माने वो P माने हैं, तो मध्य बिंदु यहां पर क्या ले लेंगे, P ले लेंगे। तो मध्य बिंदु P का नियामक लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु P का नियामक। ठीक है, कितना आसान है, ये का है आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो ये मध्य बिंदु P का नियामक है ना। तो का हम लोग अच्छा कर लेते हैं। तो मध्य बिंदु P का जो नियामक है वो कैसे निकलता है वो देख लीजिए, मध्य बिंदु P का नियामक निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपको बताएं कि मध्य बिंदु P का जो नियामक है वो x, y है, तो यहां पर दर्शा लीजिए कि x, y है, तो ये हो गया x है और एक क्या होगा, y होगा, ये दो वैल्यू होगा, है ना। अब ये दोनों वैल्यू को हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, मध्य बिंदु P का जब हम लोग नियामक निकालते हैं, तो ये जो x आप देख पा रहे हैं, ये x बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2। देखो कितना इजी है, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर x निकालना है तो यहां देख पा रहे होंगे x1 यहां है और x2 यहां है, तो x का बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और बीच में क्या डाल देना, कॉमा है तो कॉमा डाल देंगे। इतना आसान है, एकदम गौर से सिर्फ देखिए सिर्फ। और y है तो क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 बटा 2। इजली है, y है तो y1 प्लस y2 बटा 2, और अगर x है तो x1 प्लस x2 बटा 2। अब ये दोनों का वैल्यू रख देंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करना है ना। तो चलिए x1 का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, x1 का वैल्यू क्या है, -5, तो यहां पर हम लोग -5 डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका -5। और x2 क्या है, x1 तो -5 था, और x2 क्या है, 7 है, तो यहां 7 लिख देंगे, और बट्टा में क्या है, 2 है। ठीक है, और जैसे कॉमा है वैसे ही लिखेंगे कॉमा। ठीक है, इसके बाद क्या है देख लीजिए, इसके बाद है आपका y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू क्या है देख लीजिए, y1 का वैल्यू 4 है, तो यहां पर 4 दर्शा लेंगे। और y2 है तो y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू -8 है, तो -8 दे लेंगे। अब देखिए सिर्फ क्या करना, आप लोग को कंफ्यूजन क्या रह जाएगा, यहां पर कंफ्यूजन क्या रह जाएगा कि यहां पर डबल चिन्ह देखते ही बच्चे गड़बड़ाने लगते हैं, या फिर ये सोचने लगते हैं सर यहां पर डबल चिन्ह है तो कैसे हल करेंगे, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो उसके लिए हम आप लोग को एक उपाय बताते हैं। y2 आपको कितना देगा, -8, पहले y2 का वैल्यू डाल लीजिए -8, ये -8 हो गया। ठीक ना, अब कभी भी देखिए, कभी भी अगर डबल चिन्ह दिख जाए, खास करके प्लस माइनस, तो उसको इस ढंग से कोष्ट में कर लेना है, तब आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बट्टा में ये क्या हो गया, 2 हो गया। कितना आसान है, थोड़ा गौर करके आप लोग देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग क्या होगा ये। अब बताइए हमें कि ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 2, अब बट्टा में 2। ठीक है, इसके बाद यहां पर अब देखिए एक और हल कर लीजिए, ये 4 है और ये प्लस माइनस पहले ऐसे गुना कर लीजिए, क्योंकि यहां पर कोष्ट है तो गुना की क्रिया होगी, तो प्लस माइनस -8 और बटा में 2। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये तो कट रहा है, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, तो इसको 1 लिख लीजिए, और यहां पर क्या बचा वो देख लीजिए थोड़ा सा। तो 4 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, लेकिन यहां माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि यहां पर देख पा रहे होंगे कि छोटा में से बड़ा घट रहा है, जब छोटा में से बड़ा घटता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो बट्टा में क्या है, नीचे 2 है, देख पा रहे होंगे। अब इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो आपके पास आंसर क्या आ गया वो ध्यान से देखिएगा। अब आपको आंसर निकल कर आ गया, सिर्फ आप लोग गौर करना, ध्यान से सुनना, तो बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 1 और 1 बच गया -2। तो ये आपका आंसर हो गया, जिसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अगर वीडियो आप लोग को प्राप्त करना है, और अगर आप लोग 10th एग्जाम बोर्ड देने वाले हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम प्रतिदिन VVI क्वेश्चन लेकर आते हैं, और जैसे ही बोर्ड एग्जाम का परीक्षा समाप्त होगा उसके बाद स्टार्ट से आप लोग को पढ़ाएंगे तुम, है ना। तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।